जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कितने पद पर आपकी आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप कराए जाते हैं, जैसे कि आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और आपका फिजिकल टेस्ट में हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट, आपकी रनिंग, और सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको सारी जानकारी विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो मेन कार्य है, मेन जो इसका वर्क है, वो है आपका यात्रियों की सुरक्षा करना। इसके अलावा रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, रेलवे की जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना ही आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है। अगर आप आरपीएफ में कमांडो बनना चाहते हैं तो आरपीएफ में कमांडो यूनिट भी उपलब्ध है। उसका नाम है कोरा, CORAS। अब बात करते हैं आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक आपका होना चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब बात करते हैं आरपीएफ एसआई की एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलती है इसमें 3 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें मिलती है आपको 5 साल की छूट। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आरपीएफ एसआई में आपका 2000 प्लस पद पर वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा आरपीएफ में अदर वैकेंसी भी आएगी, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल में 9000 प्लस वैकेंसी आएगी, और आपका ट्रेडमैन में भी आपका 3000 प्लस आपकी ट्रेडमैन में वैकेंसी भी आने वाली है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाते हैं 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये। अब बात करते हैं आपके आवेदन यानी आपके नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से आपका वैकेंसी नहीं निकला हुआ है, और 2018 में आपका वैकेंसी आया था, तब से आपका वैकेंसी नहीं आया हुआ है। तो आपका अगले वर्ष 2024 अप्रैल 2024 में आपके लोकसभा यानी प्रधानमंत्री वाले आपके चुनाव हैं। तो आपका जो वैकेंसी आएगा तो वो चुनाव के बाद तो आएगा नहीं, वो चुनाव के पहले ही आएगा, क्योंकि उनको चाहिए वोट। तो आपका जो वैकेंसी आने का जो चांस है वो आपका नवंबर दीपावली के टाइम पे, नहीं तो आपका दिसंबर लास्ट में 100% आ जाएगा। क्योंकि आपके जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि इसका प्रोसेस चल रहा है आपका भर्ती का, ठीक है। तो आपका वैकेंसी नवंबर दिसंबर में 100% आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम, इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो रिटन एग्जाम में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के आपके 50 प्रश्न रहते हैं, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35 और 35 70, और 50 120 क्वेश्चन रहते हैं आपके, और 120 मार्क्स के इसमें रहते हैं। पेपर आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाता है, मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होता है, और आपका टाइम दिया जाता है 90 मिनट का। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें बिल्कुल होती है नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/3 की होती है। मतलब अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। बात करते हैं एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में। तो एग्जाम की लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल और कोंकणी रहती है। इसके अलावा जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है उसमें भी आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि आरपीएफ एसआई का कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आरपीएफ एसआई के सिलेबस के लिए आप एसएससी सीपीयू एसआई का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और उसके प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, आपका 100% आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा एडवांस चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके आप प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, सारा आपका पूरा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए
वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी का। अगर कोई कैंडिडेट SC ST में आता है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो तो भी उसमें अप्लाई कर सकता है। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है, अगर उसकी हाइट 152 भी है तो भी उसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट इसमें 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, जैसे कि ऐसे नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अब रनिंग के बारे में, आपकी दौड़। तो पुरुष उम्मीदवार की जो इसमें दौड़ होती है वो 1600 मीटर की होती है और टाइम दिया जाता है 6 मिनट 30 सेकंड का। और महिलाओं की इसमें 800 मीटर की दौड़ होती है और इनको टाइम दिया जाता है 4 मिनट का। बात करते हैं लॉन्ग जंप यानी आपकी लंबी कूद के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की लंबी कूद 12 फीट की होती है और महिला उम्मीदवार की 9 फीट की होती है। बात करते हैं हाई जंप के बारे में, हाई जंप जो आपकी पुरुष उम्मीदवार की होती है वो 3 फीट 9 इंच की होती है और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की होती है। बात करते हैं आपके वजन के बारे में, तो इसमें जो वजन नापा जाता है आपका वो मिनिमम 50 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। अब है आपका सबसे लास्ट में सैलरी और प्रमोशन। तो सबसे पहले सैलरी के बारे में बात करें तो आपका ये जो 4200 ग्रेड पे वाला आपका ये जॉब है, तो 4200 ग्रेड पे में आपकी इन हैंड सैलरी बनती है 35,400 रुपये। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, भत्ते, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से दिए जाएंगे, जैसे कि TA, DA, HRA, राशन मनी और आपका ड्रेस का जो अलाउंस दिया जाएगा। उन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है शुरुआत में 50 से 55 हज़ार के बीच में, मिनिमम 50 बन जाती है, 50 से 60 हज़ार के बीच में बनती है। बाकी क्योंकि आपका सिटी पे डिपेंड करेगा, अगर किसी आप बड़ी सिटी में हो तो ज़्यादा थोड़ा 2-3 हज़ार, अगर कोई किसी छोटी सिटी में आप पोस्टिंग हो तो वहाँ थोड़ा कम सैलरी मिलती है, मतलब 2-3 हज़ार का अंतर आता है बड़ी सिटी और छोटी सिटी में। अब बात करते हैं आपकी प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, उससे के बाद 7-8 साल आप कार्य करोगे, फिर आप प्रमोशन के द्वारा इंस्पेक्टर बन जाओगे, फिर आप बनोगे सर्कल इंस्पेक्टर, उसके बाद जोनल इंस्पेक्टर, फिर आप बनोगे DSP, जिसे हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं या CO बोल सकते हैं स्टेट पुलिस में, सर्कल ऑफिसर। फिर यहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो ये थी जानकारी आपकी RPF SI से रिलेटेड। आपकी वैकेंसी 100% आपका नवंबर-दिसंबर में आ जाएगी। अगर ज़्यादा लेट होगा तो जनवरी 2024 में 100% आ जाएगी। तो तैयारी में लग जाइए। सारी जानकारी आपको बता दी। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।